नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो छोड़ता है वो बड़ा हो जाता है और जो ग्रहण करता है वो छोटा हो जाता है। ये जो नीति है ये आपको महान बनाने की नीति है। जो त्याग करता है वो ऊंचा उठ जाता है और जो ग्रहण करता है उसको नीचे झुकना ही पड़ता है। चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं और संग्रह करने से घटती। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है और आपने उसको बांटा है तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अनादिकाल से बादल पानी देते आ रहे हैं, आज तक पानी खत्म नहीं हुआ। अनादिकाल से जब से सृष्टि है तब से वृक्ष फल देते आ रहे हैं, आज तक फल खत्म नहीं हुए। वृक्ष छाया देते आ रहे हैं, छाया आज तक समाप्त नहीं हुई। प्रकृति भी यही बात कह रही है कि बांटेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी और सिर्फ जोड़ के रखते जाएंगे तो चीज़ें घटेगी। सामान्यतः दो प्रकार के लोग मनुष्य यहाँ पाए जाते हैं। एक वो जो सामान्य जीवन जीते हैं और एक जो सामान्यता से ऊपर उठ करके महान जीवन जीते हैं। सामान्य जीव तो बहुत सारे हैं, हमारा नाम महान लोगों में आना चाहिए। ये ऐसा एटीट्यूड आपकी लाइफ में होना चाहिए कि हमको अपने आप को महान बनाना है। और उस महान बनने के प्रोसेस में करना क्या है? करना यही है कि चीज़ें अपने लिए नहीं, चीज़ें सबके लिए हों। घर में अगर मेहमान आ जाए तो ये ना बोलें कि भैया पड़ोसी के आप ले जाओ। घर में मेहमान आ जाए तो भरपेट जाए। बांटेंगे चीज़ें तो बढ़ेंगी। आज की नीति कह रही है कि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं और मात्र संग्रह करने से चीज़ें चली जाती हैं। आप अपनी लाइफ में देख लो, आप किसी के यहाँ पर बैठने गए या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, आप उसके यहाँ चीज़ें बांट कर आए, कुछ गिफ्ट देकर के आए हैं, तो चीज़ें फिर लौट करके आपके यहाँ भी आती हैं और वो आप अपने घर में ही चीज़ें रखे रहे तो ख़त्म हो जाती है। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो संग्रह करने से ऊंचा उठा? बताते हैं आप। नीतिकार कहते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बढ़े, बिन बांटे घट जात। जिन वाणी है मैं आपको दे रहा हूँ, देने से बढ़ रही है, देने से बढ़ रही है। जो विद्या को देते हैं उनकी विद्या बढ़ती है, जो ज्ञान को देते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है, जो धन का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, उनके घर में धन भोजन बढ़ता है। जो प्रेम का दान करते हैं उनके घर में प्रेम बढ़ता है। जो वात्सल्य बांटते हैं उनके पास वात्सल्य बढ़ता है। नियम है, नियम है। आप वृक्ष में जितना पानी डालेंगे, जितनी अच्छी खाद डालेंगे, उतना अच्छा फल मिलेगा। तो मात्र संग्रह करेंगे तो नीचे जाएंगे। और पानी भरते तो मटके में आप सबने देखा है, किसी एक नल के नीचे मटका लगाना, मटका नल के ऊपर होता है कि नीचे? क्योंकि जो जो संग्रह करता है, ग्रहण करता है, उसको नीचे ही बैठना पड़ता है। जो देने वाला होता है वो ऊंचा ही होता है। जब मैं आहार लेता हूँ तो मेरी अंजलि नीचे, आपका हाथ मेरे, क्योंकि मैं ले रहा हूँ तो नीचे तो रहना ही पड़ेगा। और जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो मेरा हाथ ऊंचा और आपका सर नीचा। नियम है, दिस इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। चीज़ें अगर आपको अपने पास बहुत चाहिए तो देना सीखें। कई लोग होते हैं थोड़ा सा कंजूस या रिजर्व टाइप के, वो क्या करते हैं, डरते हैं लोगों को चीज़ें दिखाने से, देने से। आप इस चीज़ को समझें। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? पुराने लोगों को याद कीजिए, बिना अतिथि के भोजन नहीं करते थे। अब तो अतिथि का आ नहीं पता। कोई अगर अतिथि आ जाए तो
घर की लेडी कहती है कि मेरा तो सिर दुखने लगा आज सुबह से, 4 लोग आ गए मेहमान, और वहीं उसकी बहन आती, उनकी माँ आती तो कोई दिक्कत नहीं होती। बांटने से चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और अगर आपने चीज़ों का सिर्फ संग्रह किया है तो कुछ नहीं होगा। और इसको एक सेकंड फेज में लेके जाते हैं। दान करना सब अच्छे क्षेत्रों में, दया में, किसी को पढ़ाने में, अथवा धर्म की दृष्टि में, मंदिर बनवाने में, धर्मशाला बनाने में, जो वो आपने व्यय किया है वो संग्रह है। जो आपने वो त्याग किया है वो संग्रह है। जितना आपने आज तक त्याग किया है बस वही तुम्हारी संपत्ति है, बाकी सब तो तुम्हारा व्यय है। सर सेठ हुकुमचंद, कॉटन किंग, आज भी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में उनकी फोटो लगी है। उन्होंने जो रेट खोला सिल्वर का वही रेट, उन्होंने जो रेट खोला कॉटन का वही रेट। तीसरी पास आदमी जिसको अपना नाम लिखना ना आता हो, लेकिन देखो दानवीर थे। एक मुनिराज आए, आज से लगभग 60 साल पुरानी कथा सुना रहा हूं आपको। उन्होंने पूछा कि सेठ जी आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या बता पाएंगे? बोले महाराज जी कल हिसाब लगा के बता पाऊंगा। हिसाब किताब किया, अगले दिन पहुंचते ही महाराज ने पूछा क्या हुआ? बोले लगा लिया। बोले हाँ। बोले मेरे पास 60,000 की संपत्ति है। महाराज बोले 60,000 की? 7 मीलें हैं, हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, सोने की बग्गी में निकलते हो, बाथरूम में भी वो जो एल ड्रॉप है वो सोने का है, और तुम कह रहे हो कि 60,000 की संपत्ति है। बोले हाँ, मैंने अभी तक इतना ही दान किया है, इतनी ही मेरी संपत्ति। जितना बड़ा व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं उतना बड़ा उसको दानी भी होना चाहिए। और राम से बढ़ के दानी कौन हुआ? ये महान लोगों का स्वभाव होता है, वो चीजों को जोड़ते नहीं है, चीजों को छोड़ते हैं। फिर से कहता हूं, ये महान लोगों का स्वभाव है, वो चीजों को जोड़ते नहीं है, छोड़ते हैं। जोड़ते रहोगे तो वजन बढ़ जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा, छोड़ते रहोगे तो ऊंचे उठ जाओगे। पानी भी जब अपना वजन छोड़ता है, वाष्प बन जाता है, तो बहुत ऊंचा उठ जाता है। आप क्या करते हो? 100 कमाते हो, 90 जोड़ते हो, 10 का भोग करते हो, दान नहीं करते हो, 90 पूरे चले जाते हैं। ककड़ी खरीदी ना तो उसमें से भी जहर निकाल के अलग करना पड़ता है, वरना ककड़ी जहर बन जाएगी। तो जो आपने कमाया है वो कोई भज अरियंतम करके कोई घर पर पैसा डाल के नहीं गया, वो अपने पाप से कमाया है, झूठ बोल के कमाया है, छल कपट से कमाया है। उसका कम से कम जहर तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जो आपका परिग्रह है उसका अगर कोई प्रायश्चित है तो उसका नाम दान है। कुछ ना कुछ अपना एक हिस्सा दान करते रहें तो सब प्योर होता रहेगा। प्योर करना है तो कुछ ना कुछ आपको संग्रह में से निकालना ही चाहिए, वरना जहर बनने में देर नहीं लगेगी। राम को देखिए, राम की उदारता देखिए ना। राम ने कभी संग्रह नहीं किया, राम ने हमेशा त्याग किया। जब जैन रामायण से कहता हूँ शर्मा जी, जब श्री राम अयोध्या से निकल करके नवीन राज्य की स्थापना के लिए दक्षिण की ओर बढ़े, रास्ते में चातुर्मास का समय आ गया, वर्षा योग आ गया। एक जगह जंगल में रुक गए, सीता राम लक्ष्मण अब बैठे थे। राम चिंतित थे कि अब करना क्या है, लेकिन उनको अपने पुण्य पर विश्वास था। बैठे बैठे जब वो सोच रहे थे, इतने में एक यक्ष आया, वही जंगल का यक्ष। बोले आप जैसे महापुरुष का चातुर्मास यहाँ हो रहा है, श्रावक भी 4 महीने कहीं घूमता नहीं है, कहीं जीवों की हिंसा ना हो बरसात में। उस यक्ष ने रामनगर की स्थापना करी, बड़ा महल और अच्छी सुविधाएं, अयोध्या जैसी सुविधाएं उसने जंगल में कर दी, और बहुत संपत्तियां। जब चातुर्मास 4 महीने का समाप्त हो रहा था, वर्षा काल कम हुआ, राम ने सोचा अब चले। राम ने ये नहीं सोचा कि इसी में ही अपन सब अपना जीवन गुजर बसर कर लें।
राम ने सोचा कि नहीं, ये तो अपना है नहीं, अपनी मेहनत का नहीं है, अपन कैसे रखेंगे। राम ने धीरे से किमिच्छित दान की घोषणा करी और जो कुछ था सब छोड़ के चले गए। देखो, जो कुछ था वो छोड़ के चले गए, तो अयोध्या भी उनकी, भारत भी उनका, भारत के निवासी भी उनकी। 5 लाख साल हो गए, लेकिन आज तक राम लोगों के दिल में है, क्योंकि राम का त्याग था, संग्रह नहीं था। आप क्या करते हो? लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। चीज़ों को जोड़ना आपका नेचर बन चुका है। आप कम से कम अपने बच्चों को तो ये बात सिखाएं, जब भी मंदिर भेजें कुछ पैसा लेकर के भेजें, जब भी आप कहीं दान दें तो बच्चों से बोली लगवाएं, उनको बताएं कि अपन कमाते दान करने के लिए, अपन कमाते संग्रह के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के अंदर आपको भरना चाहिए। आपको याद ना हो, मुझे तो बचपन के दिन याद है, शाम को जब मंदिर जाते थे तो पिताजी एक नोट देते थे, बेटा मंदिर की गुल्लक में डाल के आना। याद है? भले ही वो 1 का सिक्का देते थे, 10 का नोट देते थे, मंदिर की गुल्लक में डाल के आना, ताकि तुमको अभ्यास हो जाए कि अपन जैन हैं, अपन महान लोग हैं, अपन जोड़ते नहीं, अपन छोड़ते भी हैं। संग्रह करोगे तो वजन बढ़ जाएगा। और उदार संग्रह करने का एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, संग्रह करने से आपकी उदारता चली जाती है। जो आपका एक बड़े दिल की बात होती है वो कहीं खो के बह के निकल जाती है। जो देते हैं उनका नाम चलता है। अगर किसी को अपना नाम भी चलाना हो, पुण्य का संग्रह करना हो, तो उसको देना सीखना चाहिए, और खासकर तब जब किसी को जरूरत हो। बिना बोले अगर तुमने दिया है तो इससे बढ़ के क्या बात है। कम से कम तुमने अगर दिखा के भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन दो तो। समस्या यह है कि आप लोग सिर्फ जोड़ना 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 और छोड़ना कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े सेठ लोग हैं, सिर्फ इनको लगता है कि पैसा आए और गड्डियां बना के रखते जाओ, फिर जब दीमक लगेगी तो नोट खा जाएगी। तो संग्रह की जगह त्याग का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बांटेंगे तो बढ़ेंगी, चीज़ें जोड़ेंगे तो चीज़ें घटेंगी। हर रोज निकलता है आदित्य, आपकी भाषा में कह देता हूं, हर रोज निकलता है सूरज, ये बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कभी कम नहीं होते। हर रोज निकलता है चांद, शीतलता देने के लिए, शीतलता देता है और फिर कहता है कि शीतलता बांटने से शीतलता नहीं घटती, उजाला बांटने से उजाला कभी नहीं घटता। लेकिन ध्यान रखना, जब ज़रूरत होती है तभी दीपक को याद किया जाता है, हर वक्त थोड़ा ना किया जाता है। अभी सूरज की कोई कीमत नहीं है, जहाँ सूरज दिखता है लोग वहाँ से भागते हैं, और ठंडी का मौसम, जहाँ सूरज दिखता है वहीं और लोग भागते हैं। संग्रह की नहीं, बांटने की आदत डालें, अपने अंदर उदारता लाएं। जितने में तुम्हारा जीवन चल जाए उतनी चीज़ें पास में रखें। देखो, आप वृक्ष को देखो, वृक्ष केवल जड़ों से काम कर लेता है, जड़ हैं, तने हैं, इतने में वृक्ष पूरी जिंदगी निकाल लेता है। चिड़िया को देखा आपने? अगर आज समय मिले किसी एक चिड़िया के घोंसले में होके आना, मैं आप लोगों के घोंसले में हर रोज़ जाता हूँ, कभी आप चिड़िया के घोंसले में जाना। आप लोग घोंसला बनाते हो बड़ा बड़ा, सुबह भी मैं बहुत सारे घोंसले होके आया हूँ, बड़े बड़े घोंसले बनाते हो आप लोग अपने लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अतिथि के लिए। अरे जितना ज़रूरी है उतना बना लो। चिड़िया को देखो, उतना ही घोंसला बनाती है जितने में वो और उसका परिवार रह ले। वो उतना ही दाना चुग करके लाती जितने में वो और उसका परिवार चल जाए। कम चीज़ें रहती हैं, सुकून रहता है। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो दुख होता है, क्योंकि सुरक्षा की भावना आ जाती है। तो संग्रह तो करें, मना नहीं कर रहा हूं। आपकी एक अपनी भूमिका है, आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, मंदिर है, धर्म करने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ निकाल करके बांटें भी। और जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूर बांटें। गर्मी के मौसम में कम से कम घर के बाहर एक नांद लगा दें, छज्जे पर एक पॉट लगा दें कि चिड़िया आके पानी पी ले।
कहीं शुद्ध धान्य का एक कुंड बना लें कि रोज इस पर एक बोरी धान्य रखूंगा कि जो जानवर निकलेगा वो खा लेगा। बेचारी गायें पनी खाती है, मर जाती। कुछ छोड़ोगे तो तुमको मिलेगा, नहीं छोड़ोगे तो मिलेगा नहीं। प्रकृति का नियम है। तुमने अगर सिर्फ जोड़ा है तो तुम्हारा छूटेगा, और तुमने छोड़ा है तो तुमको मिलेगा। राम से सीखना चाहिए ये उदारता। जब प्रसंग आता है रामायण का, राम बैठे थे एक शिला पर नदी के किनारे, पीछे से विभीषण आते हैं। राम को तो खबर थी ही कि भाई भाई का झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट। अब भाई शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। राम ने नीति से काम किया। राम ने कहा आइए लंकेश। किससे कहा? विभीषण से। राम कहते आइए लंकेश। अब विभीषण सोचते भैया भी साथ में आ गए क्या? देखते कोई है नहीं, मुझसे कह रहे आइए, और अपना स्थान छोड़ करके आधा स्थान दिया। बोले आप धीरज रखें, लंका पर कल से चढ़ाई होगी और लंका जीतने के बाद आप लंका के स्वामी बनेंगे। सब वार्तालाप के बाद जब विभीषण उठ के गए, राम के मंत्री कहते हैं आपके पिता ने जो गलती की थी वही गलती आपने कर दी। राम कहते क्या हो गया? बोले आपने भी वही गलती कर ली। बोले क्या गलती कर ली? बोले आपने भी वचन दे दिया है। अगर कहीं रावण ने कल अगर अपनी गलती स्वीकार ली और सीता वापस कर दी, क्षमा मांग ली, तो विभीषण को किसका राज दोगे? तो राम कहते मैं अयोध्या का राज दे दूंगा, वचन से मुकरूंगा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ये देखो राम की उदारता कि जो था उन्होंने सब बांटा। और आज के पंचम काल के राम किसी काम के नहीं, वो केवल संग्रह में लगे। गरीब को अगर आपने 2 रोटी खिला दी है तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। कोई दुखिया है, तुमने अगर उसके लिए कुछ सहायता कर दी तो कुछ चला नहीं जाएगा। करना सीखें आप। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी नीति बताता हूं, समय समय पर पैसा दान कर देना चाहिए। छोटा तो बड़े संकट टल जाते। जितने लोग बैठे सब ध्यान से सुनना। महीने में 2-5 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। समय समय पर, खर्चा नहीं कह रहा हूं, समय समय पर आपको छोटे छोटे दान कर देना चाहिए। इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां चल जाती हैं। अनाथ आश्रम चले जाओ, वृद्ध आश्रम चले जाओ, ऑफेंस जहाँ पर दिव्यांग है वहाँ चले जाओ, उनके लिए भोजन करा दो अपने घर से ले जा करके, अथवा उनके लिए कुछ चीज़ें उपलब्ध करा दो जो उनके लिए ज़रूरी हैं। ये करने से आपका पुण्य छोटी छोटी चीज़ों से इतना बढ़ेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। उन हज़ारों की दुआएं एक साथ लगेंगी, आपकी बड़ी विपत्तियां टल जाएंगी। छोटे छोटे दान करते रहना चाहिए। किसी साल में गरीब के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तुम्हारा बच्चा कभी फेल नहीं होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी में कोई मंद बुद्धि पैदा नहीं होगा, क्योंकि गोत्र तो तुम्हारा चल रहा है ना। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। फिर से कह देता हूँ, महान लोग चीज़ों को बांटते हैं, जोड़ते नहीं है, छोड़ते हैं। हर रोज़ निकलता है आदित्य यह बताने के लिए कि उजाले बांटने से कभी उजाले कम नहीं होते। बांटना सीखें, संग्रह करना ना सीखें। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।